क्या कभी आप लोगों ने विचार किया कि स्कूल में जो सबसे होनहार बच्चा रहता है, सबसे अच्छा बच्चा रहता है, उसको हमेशा मास्टर या सर टीचर सभी लोग उसके ऊपर ज़्यादा केयर करते हैं, हमेशा उसी का नाम लेते हैं। कि जैसे मान लो वैभव नाम है तो वैभव भाई तुम उठ जाओ, तुम ये बताओ वो बताओ, ऐसा माने हर एक चीज़ उसके ही ऊपर टिप्पणी करते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं आता है तो फिर बोलेंगे वैभव से सीख लो जा करके। खुद पढ़ा रहे हैं लेकिन बोलेंगे वैभव से जाके सीख लो। आखिर क्यों? क्यों? वो आपको एक उदाहरण देते हैं कि उसकी तरह आप भी बन सकते हो, आप भी उस तरह हो सकते हो, आप भी इस तरीके से काम कर सकते हो। आपको उसी तरीके से, जिस तरीके से आप बोलते हो कि भगवान ने हमको कुछ भी नहीं दिया, भगवान ने हमको ऐसा कर दिया, अरे ऐसा बोल के कभी देखो, भगवान ने जो मुझको दिया उस लायक मैं था ही नहीं, लेकिन भगवान ने मुझको बहुत कुछ दिया। भगवान से जब आप जाते हो मंदिर में तो एक बार मंदिर में प्रार्थना ये करो कि भगवान मैं क्या इस लायक था जो आपने दिया। तो उसमें आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि भगवान मैं इस लायक था क्या जो आपने मुझको दिया। माने अगर मैं इससे भी अच्छे लायक हूँ तो अच्छा दे दो, अगर इससे घटिया लायक था तो आपने तो बहुत कुछ दिया हमको। तो भगवान से इस तरीके से कामना करो, प्रभु से इस तरीके से मांगो, और उन लोगों से सीखने की कोशिश करो जो आपसे अव्वल हैं, जो आपसे ऊपर हैं। उनसे जो है सीखने के, अव्वल से जो है सीखने का आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से सीखने को मिलेगा। जैसे अगर कोई एक ब्रह्मचारी है तो उसके ब्रह्मचर्य के प्रताप को सीखो, उसके तेजस्वी को सीखो, किस तरीके से तेजस्वी आया, ना कि उसके शरीर को देख करके ये तो बहुत तेजस्वी होता चला जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा होता चला जा रहा है, इसकी शरीर बहुत अच्छी बनती चली जा रही है, ऐसा कर रहा है वैसा। वो क्या कर रहा है उसको भी तो देखो, वो कितने मेहनत कर रहा है, किस तरीके से ब्रह्मचर्य को पालन कर रहा है, दूसरे के बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मान रहा है, और किसी भी सांसारिक भोग में नहीं पड़ा हुआ है, सांसारिक भोग से दूर है। वो एक ब्रह्मचर्य जीवन को पालन कर रहा है, तो उसका जीवन नहीं में सुखमय होगा तो क्या हमारा आपका होगा? तो हम लोगों को भी एक ब्रह्मचर्य की तरह जो है जीना चाहिए, ब्रह्मचारी की तरह जीना चाहिए, और जो है उन लोगों से अपनी एक जो है प्रेरणा लेनी चाहिए, उन लोगों से हम लोगों को सीख लेना चाहिए जो हम लोगों से अव्वल हैं, जो हम लोगों से आगे हैं, जो हम लोगों से एक नंबर नहीं बहुत आगे हैं। उन लोगों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, हम लोगों के उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को अब अगली बार से अगर आप लोग मंदिर में जाना या चर्च में, गुरुद्वारे में, चाहे जहाँ जा रहे हो आप, वहाँ पे जा करके ये मत मांगना भगवान हमको इतना धन दे दो, भगवान मुझको ये दे दो, भगवान मुझको। भगवान से ये बोलो जो हमको दिए हो आप, मैं उस लायक था ही नहीं, जो है आपने हमको बहुत कुछ दिया। चाहे आप एक घास की झोपड़ी में ही रह रहे हो, लेकिन भगवान को कोसने मत जाया करो। भगवान को ये बोलो कि आपने जो हमको दिया वो बहुत कुछ दिया, और इसी तरीके से आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। और उन लोगों से सीखो जिनके पास, बेचारे के पास पैर ही नहीं है, किसी के पास एक आंखें ही नहीं है, तब पर भी वो लोग जिंदगी जी रहे हैं, और कभी भी नहीं, या कोस ही रहे हैं तो वो लोग कोस रहे हैं तो कोस रहे हैं। तुम्हारे पास तो दोनों हाथें हैं, दोनों पैर भी है, दोनों आंखें भी हैं, और सब चीज मौजूद है, लेकिन तब पर भी आप भगवान को कोस रहे हो। ये घृणा आती है आप लोगों से हमको। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोसना नहीं है किसी को। आज के आइंदा आप लोगों को अपने मन में विचार लाना है कि मैं, मुझको भी हर एक चीज में अव्वल होना है, हर एक चीज में आगे होना है। फिर उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो आप लोगों का जीवन बहुत अच्छा सुखमय बीतेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी ब्रह्मचारी भाइयों को नमन करता हूँ।